श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। श्री गोकुलनाथ जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पौत्र एवं गोसाई श्री विठलनाथ जी के 7 पुत्रों में से बीच के अर्थात चतुर्थ पुत्र थे। ये सदैव अविचल और गंभीर रहते, सर्वदा मधुर सत्य और आवश्यकता के अनुसार बोलते। अपने पिता श्री विठलनाथ जी के भक्ति समुद्र की सीमा बांधने वाले सुदृढ़ किनारे के समान थे। ये स्वयं एक बड़े भगवत विभूति, तेजस्वी और प्रतापी थे। बड़े बड़े राजा महाराजा श्रेष्ठ व्यक्ति इनके श्री चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सादर प्रणाम करते थे। इनका मन परम उदार और ये भजन भाव की मानो राशि ही थे। श्री गोवर्धन नाथ जी से बड़ा स्नेह करते। एक बार एक धनवान व्यक्ति इनका शिष्य बनने के लिए आया। अपने साथ वह लाखों रुपए की भेंट लाया था। उस धनवान को इस बात का अभिमान था कि श्री गोसाई जी को आज तक 1 लाख की भेंट देने वाला कोई शिष्य नहीं मिला होगा। जब वह श्री गोकुलनाथ जी से मिला और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की, तो उस चर्चा के मध्य ही श्री गोकुलनाथ जी उस धनिक व्यक्ति के इस अभिमान को जान गए। अतः इन्होंने बड़ी चतुराई से पूछा, एक बात तो बताओ, तुम्हारा कहीं प्रेम है? और उस धनिक व्यक्ति ने शेखी में आकर अपने को वैराग्यवान दिखाते हुए कहा, नहीं प्रभु, मेरा कहीं प्रेम नहीं है। फिर श्री गोकुलनाथ जी ने बड़ी युक्ति से कहा, भैया, जब तुम्हारे हृदय में प्रेम का अंकुर ही नहीं है तो तुम भगवान से प्रेम कैसे करोगे? अतः हम तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकते, मंत्र नहीं दे सकते। उस धनवान व्यक्ति ने बार बार लाई हुई दक्षिणा की ओर ये इनके इन प्रकार श्री गोकुलनाथ जी का ध्यान आकृष्ट किया और कहा, महाराज, मैं तो बड़ी आशा से आया था कि आप मुझे अपना लेंगे और मेरी भेंट को स्वीकार करेंगे। इतना कहकर उसने मोहरों से भरी हुई थैलियां श्री गोकुलनाथ जी के सामने उड़ेल दी। 1 लाख मोहरों की राशि हो गई। उस धनवान व्यक्ति ने विचार किया कि जब श्री गोकुलनाथ जी इन मोहरों की ढेरी को देखेंगे तो जरूर लोभवश मुझे दीक्षा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस व्यक्ति के इस अभिप्राय को जानकर श्री गोकुलनाथ जी उठे और स्वर्ण राशि पर पैर से ठोकर मारते हुए बोले, शायद तुम सोचते होगे कि आज तक हमें कोई 1 लाख की भेंट देने वाला नहीं मिला, तो एक बात तुम भी जान लो, आज तक तुमको भी 1 लाख पर ठोकर मारने वाला नहीं मिला होगा और मिलेगा भी नहीं। इस बात को सुनकर वह धनिक व्यक्ति बड़ा लज्जित हुआ, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, किंतु इन्होंने उसे अपनाया नहीं। ये ऐसे निष्काम, परम त्यागी और निष्प्रह थे। इनके बारे में कथा प्रसिद्ध है कि एक बार दिल्ली का बादशाह मथुरा में आया और औरंगाबाद में उसका पड़ाव पड़ा। उसने स्थानीय लोगों से पूछा, आजकल यहाँ करामाती हिंदू फकीर कौन सा है? और लोगों ने उसे श्री गोकुलनाथ जी का नाम बतलाया और इनकी बड़ी प्रशंसा भी की। बादशाह ने एक मंत्री को श्री गोकुलनाथ जी की सेवा में भेजकर प्रार्थना की कि महाराज, कृपा करें,
मुझे आकर दर्शन दें। और उसके अनुरोध पर श्री गोकुलनाथ जी पालकी में विराजमान होकर अपने परिवार सहित पधारे। बादशाह ने पहले से ही एक चबूतरा बनवाया था, उसमें हड्डियों को भरवाकर ऊपर से लीप पोत कर उस पर कंबल और बागंबर बिछवा दिए। इनके पहुंचने पर स्वागत करके इन्हें उसी पर बैठने को कहा। तब इन्होंने अपने जल पात्र से जल लेकर उस स्थान पर जल छिड़क दिया और जाकर बैठ गए। बादशाह ने श्री गोकुलनाथ जी से पूछा, महाराज आप जिस वेदिका पर बैठे हैं उसके भीतर क्या है? इन्होंने उत्तर दिया, गुलाब के फूल। और तब बादशाह ने प्रार्थना करके श्री गोसाई जी को एक दूसरे तख्त पर बैठाया और चबूतरे को खुदवाया, तो चारों ओर ताजे गुलाब के फूलों की सुगंध फैल गई। इन फूलों को देखकर बादशाह इनके चरणों में नतमस्तक हो गया और कोई सेवा देने के लिए प्रार्थना करने लगा। और गोसाई जी की आज्ञा से तब बादशाह ने ब्रज में गोचर भूमि की व्यवस्था की और ब्रज के तीर्थों में, वनों में शिकार न करने की पुरानी राज्याज्ञा को दृढ़ता से लागू किया। भैया, भगवान के भक्त क्या ना कर दें। भगवान के भक्त में ये सभी गुण आ जाते हैं। और भैया, सिद्धियां तो उनके पीछे डोलती हैं, पर वे इन्हें महत्व नहीं देते और न ही इनका प्रकाश करना चाहते हैं। भगवान से एक हो गया तो भैया ऐसी कौन सी बात है जिस पर आश्चर्य किया जाए? सो जो वास्तविक भक्त होते हैं उनके द्वारा किसी सिद्धि का प्रदर्शन यदि होता भी है तो इसे माने कि वह भगवान ही चाहते हैं। अन्यथा वास्तविक भक्त कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ते। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।